जो जिस तरह से इस वक्त ये वीडियो सामने रखा गया है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब चुनाव आयोग तो अपनी तरफ से मेल दिखा रहा है। अब ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो सीईओ है वहां से शांतनु सेन हमारे साथ फॉर्मर सांसद भी हैं और प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो जुड़ गए हैं। शांतनु दा, टीएमसी की तरफ से ये आरोप है कि संदिग्ध लोग हैं और चुनाव आयोग बाकायदा मेल के पिक्चर्स डाल रहा है। उन्होंने सारी तस्वीरें डाल दी हैं, वो वीडियो डाला है। उनका ये कहना है कि ये तो पहले से ही पोस्टल बैलेट्स हैं उसके सेग्रीगेशन के लिए सबको 4 बजे का टाइम दिया गया था। देखिए, ये चुनाव आयोग जिस तरीके से बनाया गया, बिल जबरदस्ती चेंज करके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिलके चुनाव आयोग को बनाया और उसका सर पे बिठाया। होम मिनिस्टर का जो डिपार्टमेंट था उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गणेश कुमार जी। तब से लेकर बंगाल में चुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी का बीएस में काम कर रहा है, ऑफिशियल चेंज करने से लेकर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करके, जब पूरा देश का पार्लियामेंट चुनाव में 3400 कंपनी सेंट्रल फोर्स का जरूरत पड़ता है, तो बंगाल सिर्फ एक टेस्ट स्टेट के लिए 2400 कंपनी सेंट्रल फोर्स लाके सीआरपीएफ द्वारा महिला को, कॉमन वोटर को, बीजेपी एजेंट को मार के जिस तरीके से ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल टूल बन के काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन अलॉन्ग विद सेंट्रल फोर्स, और आज जो सामने आ गया। पर शांतनु जी, देखिए मैंने आपको पूरी बात अपनी बोलने दी, अपना पक्ष बोलने दिया। चुनाव आयोग पर आप जितने भी इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को आप क्यों मना करते हैं? भाई सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती। आज दिखाइए तस्वीरें, कुछ देर पहले क्या स्थिति थी। बीजेपी टीएमसी आमने सामने हो गई थी। अगर यही सिक्योरिटी वहां पर नहीं रहती तो कुछ भी हो सकता था। कौन सा सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं आप? जो सिक्योरिटी 81 साल का बुढ़ा आदमी को मार दिया है हावड़ा उदयनारायण। अरे हम कोलकाता के आज की बात कर रहे हैं, इस पर तो कुछ बोलिए। सिक्योरिटी फोर्सेस रहा ना। कौन सा सेंट्रल फोर्स का बात कर रहे हैं जो एक 4 साल का बच्चा को मार के हेड इंजरी कर देगा? कौन सा सेंट्रल फोर्स का बात कर रहा है जो रात में घर में घुस के औरतों को छेड़छाड़ करेगा, मरेगा? वो सेंट्रल फोर्स। क्या कह रहे हैं आप? सेंट्रल फोर्सेस के बारे में कुछ भी कह रहे हैं। प्लीज प्लीज दादा शांतनु जी, जस्ट काम डाउन। एक सेकेंड। कहां पर महिलाओं के घर में घुस के छेड़छाड़ की है? मतलब हमारे सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं वो महिलाओं को घर में घुस के छेड़ रहे हैं कोलकाता में या बंगाल में? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? थोड़ा सा तो सोच समझ के बोलिए दादा। तो 100% सही बोल रहा है। कहां पे आपने एफआईआर कराई है? 100% किया है। होलता में किया है। रात को कैंडिडेट का घर में घुस गया था, ये पुलिस ऑब्जर्वर एक घर में घुस गया था जिस घर में मेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। और आज अगर हमारा पार्टी का कैंडिडेट और उसका रिप्रेजेंटेटिव का प्रेजेंस बिना अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खुलेगा, उसको मैनिपुलेट करने का कोशिश करेगा, ये बिहार नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये दिल्ली नहीं है जो हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। हम लोग भी जबरदस्त लड़के लेंगे, हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे मत सोचिए कि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे और हम लोग मैनिपुलेट करते जाएंगे। ठीक है सर, ये आपको जो राजनीतिक लड़ाई आपकी है आप लड़िए, लेकिन मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रही हूं कि ये बिहार नहीं है, ये फला नहीं है, ऐसा मत कहिए। सारे राज्य अपने आप अपनी अपनी जगह पर सबका उतना ही सम्मान है। मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन में पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। अमीन साहब, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है? ये 4 बजे पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन होना था, जब स्ट्रांग रूम सील हो चुके थे, तो आज ये क्या प्रक्रिया वहां पर चल रही थी? वीडियो आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? ये आज का ही वीडियो है, डेट और टाइम लिखा हुआ है शाम 5:55 का। ये क्या हो रहा था? चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने मेल सबको भेजा था। ये क्या हो रहा है इस वक्त? इस वीडियो में क्या दिख रहा है? देखिए अंजना जी, जहां तक सवाल इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मैं ऑब्जर्वर था फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, मैं स्वयं गया हुआ था वहां पर। वो भी आतंकवादी और काफी सेंसिटिव एरिया था। मैंने कहा जो हमारे इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, जिनके एजेंट होते हैं, हर पार्टी का एजेंट होता है, लास्ट तक सीलिंग में रहते हैं और प्रिसाइडिंग अफसर के सामने सील होती है, सिग्नेचर होते हैं और स्ट्रांग रूम तक ये लोग साथ जाते हैं। इसकी सारी फिल्मिंग होती है, सबके सिग्नेचर होते हैं। इवन जिस स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी जाती हैं या बैलेट रखे जाते हैं, तो उसके बाहर भी इन पे सील पे ताला लगता है और हर एजेंट का साइन होता है और इनको दिखाया जाता है। और जिस दिन काउंटिंग होती है उस वक्त भी इनको दिखाया जाता है और इनके एजेंट्स को दिखाया जाता है कि आपकी सील है कि नहीं है। तो आप बता रहे हैं कि ये इन पार्टियों के एजेंट्स हैं जो अंदर में मौजूद हैं, जो दिख रहे हैं?
बिल्कुल इनके पार्टियों के एजेंट होंगे, उनके सामने सारे काम होते हैं। कभी भी अकेले कोई काम नहीं किया जाता है, चाहे काउंटिंग का हो, चाहे सॉर्टिंग का हो, चाहे ऑब्जर्वर का। हर काम ऑब्जर्वर के सामने होता है और हर पार्टी का काउंटिंग एजेंट होता है। ये आरोप लगाना कि किसी तरीके से, क्योंकि वो 3 टायर होता है, जब हमारी स्ट्रांग रूम में मशीनें रख दी जाती हैं तो एक टायर में तो हमारा सीआरपीएफ या सीआरपी जो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, उसके बाद दूसरी जो होती है वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, और तीसरा वहाँ की लोकल पुलिस होती है, और उसके बाद वहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, वो देश को भरमाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और अपनी हार को छिपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं जिससे कि देश के लोग भ्रमित हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन, शांतनु जी इसको रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। जब पार्टी के कैंडिडेट्स के एजेंट्स को बुलाया गया था, हाँ बताइए। हमारा नॉर्थ कलकत्ता का जो असेंबली है, एक श्यामपुकुर उनका कैंडिडेट है डॉक्टर शशि पंजा, और एक असेंबली है बेलेघाटा, उसका कैंडिडेट है कुणाल घोष। क्या वो बेवकूफ है? अगर उसके पास इंफॉर्मेशन रहता, अगर उसका अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अंदर रहता, तो बाहर बैठ के, यहाँ पर बारिश हो रहा है, बारिश में बाहर बैठ के वो खिलौना खिल रहा है क्या? तो आपका एलिगेशन क्या है शांतनु जी? एलिगेशन क्या है? आप कह रहे हैं कि ये 5 लोग घुस के वहां पर क्या कर रहे हैं? एलिगेशन क्या है? ये 5 लोग कौन है आपकी नजर? एलिगेशन है ये 5 लोग कौन है? एलिगेशन है तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट और उसका रिप्रेजेंटेटिव का प्रेजेंस बिना क्यों बैलेट पेपर मैनिपुलेट किया जा रहा है, कि जो कुछ भी हो रहा है, फिर बैलेट पेपर मैनिपुलेट हो रहा है। पोस्टल बैलेट सेग्रीगेशन की बात साफ कही जा रही है, मेल है, क्या हो रहा है हमको कैसे पता? ठीक है ठीक है। नहीं मिस्टर अमीन प्लीज रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं अंदर क्या हो रहा है, अगर उनका व्यक्ति नहीं था तो फिर अंदर क्या हो रहा है, कैसे वो कैसे श्योर होंगे? उनको तो शक होगा ही। शांतनु जी, मैंने पूरा जीवन वहां बिताया है, इलेक्शन कमीशन की सारी प्रक्रियाएं की है, मैं खुद ऑब्जर्वर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का खुद मैं ऑब्जर्वर था, तो ऐसी हरकतें की जाती हैं। वहां पर भी रात में बम मारे गए थे, नेक्स्ट डे काउंटिंग होनी थी। तो इस तरह से डिस्टर्ब करने का और झूठी झूठी खबरें फैलाने का काम होता है। जो भी हमारे होंगे, हमारे ऑफिशियल्स होंगे, वर्कर्स होंगे, और सब ऑथराइज होंगे। अनऑथराइज कोई आदमी उस एरिया में घुस भी नहीं सकता। ये आपका कहना गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर जाएगा तो हर पार्टी का कैंडिडेट का एक एजेंट होता है या पार्टी का अधिकारी होता है, उसको बुलाया जाता है, उसके सामने कोई भी चीज की जाती है। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव होगा, चुनाव की काउंटिंग होगी, सुबह में सारे एजेंट्स को बुलाया जाएगा, ऑथराइज इनके पर कार्ड होगा, वो आएंगे, उनके सामने रूम दिखलाया जाएगा, स्ट्रांग रूम, उनकी सील दिखलाई जाएगी, वेरीफाई करने के बाद वहां पर काउंटिंग शुरू होती है। इस तरह नहीं होता। शांतनु दा, कमीशन का ऑब्जर्वर भी होता है। चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी का टूल बन गया, देखिए। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेगी। अभी इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे। लोग जान चुके हैं, जो सरकार गई 4 मई दीदी गई, उसका पहले थोड़ा बहुत नाटक हो रहा है, नाटक चलेगा ये। लेकिन दादा, ये जिस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है, कुणाल घोष कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग की लाइव स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं, हमारे कोई भी प्रतिनिधि अंदर नहीं है, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हमसे दूसरे उम्मीदवारों से बात करने के लिए कह रहे हैं, और हम दूसरे उम्मीदवार की जिम्मेदारी आखिर क्यों ले? इस तरीके का बयान शशि पांजा कह रहे कि हमें चिंता है। कोई भी बयान जो है, इसका रिएक्शन चुनाव आयोग को देना चाहिए। शशि पंजा चुनाव हार गई है। कुणाल घोष एक पत्रकार है, वो भी जानते हैं नतीजा क्या होगा, सरकार कहेगी। अच्छा, अब धरना खत्म भी हो चुका, और कुणाल घोष ने ये भी कहा है कि ईसीआई की गलती है। तय हुआ था कि आज के बाद कोई भी स्ट्रांग रूम जो है सील नहीं तोड़ेगा और बिना अधिकारी सूचना के अंदर नहीं जाएगा। ये पहला फैसला था आज जो वो गलत हुआ था, और सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है, वे मान गए हैं, स्क्रीन पर दिखना चाहिए था, हमें उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में के बारे में बता दिया है और धरना खत्म कर दिया है। लेकिन हमारी टीम निगरानी करेगी, ये भी कह रहे कि हमने खत्म कर दिया। करिए ना निगरानी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट तो बोल दिया, आज तो गए थे हाई कोर्ट में तबादला लेकर के, क्या फैसला है हाई कोर्ट का? तो जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं इस पर शांतनु जी से, उसके बाद से आ रही हूं मैं अनुपम। शांतनु जी जल्दी से। नतीजा क्या होगा वो शौविक जी को मालूम है, लेकिन मेरा जो कहना है, मेरा पहले जो आदमी आपसे स्टूडियो में बात कर रहा था, वो बोल रहा है कि फॉर्मर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से बीजेपी के होकर काम कर रहा है, देखिए
इलेक्शन कमीशन का फॉर्मर मेंबर ये कह सकता है ऑन कैमरा कि हारने का डर से ऐसे कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए। वो कैसे कह दिया कि हारने का डर में तो ये ऐसे बात मोहम्मद कर? अमीन जी, आप किन सालों में थे चुनाव आयोग में? कब तक थे? मैं 10 से लेकर 15 तक है, 5 इयर्स। 2010 से लेकर 2015 तक। तो इसमें हाँ, तो 4 साल आपने यूपीए की सरकार में काम किया है शांतनु जी। किसी भी मैंने सरकार तो में कांग्रेस काम की करे, गवर्नमेंट चुनाव थी उस आयोग समय। का मेंबर ऐसे कभी कह सकते हैं कि हारने का डर से ऐसे कर रहे हैं? आप बोलिए न्यूट्रल होके, किसी का टाइम में भी काम किया हो, इंडिया का टाइम में हो, यूपीए के टाइम में हो, इलेक्शन अरे जो नहीं, सवाल का है जो फॉर्मर शांतनु मेंबर जी, था, वो शांतनु कैसे जी, कह सकते हैं कि उन्होंने हारने का चुनाव डर? आयोग के साथ काम किया है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को नागालैंड में डिफेंड करने का जो हक आप कह उनको रहे हो है, गलत कह लेकिन वो जो ऐसे भी कह काम सकते हैं होता क्या है कि हारने का हमारे डर से ऐसे कह रहे हैं? के अवसर पर आप मेरे को बोलिए लॉजिकली। जो अधिकारी हैं उनके सामने, साथ में आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के। जब सुबह खुलेगा आपका स्ट्रांग रूम,